तो भाई लोगों, मैंने देखा फर्स्ट डे फर्स्ट शो आईमैक्स के अंदर मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग, और यकीन मानिए ये फिल्म बिल्कुल वैसी नहीं निकली जैसी हमने उम्मीद की थी। $280 मिलियन का बजट, करीब पौने 3 घंटे लंबी फिल्म। ये मिशन इम्पॉसिबल है या फिर मिशन बोरिंग? आइए बात करते हैं। सबसे पहला सवाल, एक्शन कैसा था? इस बार कुछ नया देखने को मिला क्या? फिल्म की शुरुआत को 1 घंटा हो गया और मैं इंतजार करता रहा कि अब कुछ बड़ा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं आया भाई। ऐसा लग रहा था जैसे फिल्म मेकर सिर्फ एक ही बात को लेकर पागल हो चुके थे, एआई को विलेन दिखाने की। अब विलेन भी कोई साधारण नहीं, एक ऐसा अति चालाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे एंटिटी कहा गया है, जो पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर छेड़ सकता है। और हमारे भाई ईथन हंट को दुनिया बचानी है। लेकिन भाई, मुझे इस बोरियत से कौन बचाएगा? अब कंक्लूजन पर आने से पहले, हाँ, फिल्म में कुछ बेहतरीन पल भी हैं, लेकिन फिल्म का फर्स्ट हाफ पूरी तरह अपनी ही लेगेसी के दबाव में दब चुका था। हर एक छोटी सी बात को इतना खींचा गया, बार बार खींचा गया, और बीच बीच में ईथन हंट की लेगेसी को धीरे धीरे ट्रिब्यूट देने की कोशिश होती रही। लेकिन भाई, इस चक्कर में मूवी हमारा पेशेंस टेस्ट करने लगती है। अरे भाई ठीक है, आप धीरे धीरे कहानी समझाइए, लेकिन कम से कम हर 15 से 20 मिनट या आधे घंटे में एक ढंग का एक्शन सीन तो डालिए। इंटरवल के बाद 2 एक्शन सीन मिलते हैं। पहला एक अंडर वाटर सबमरीन का सीन था, जो वाकई शानदार था। उसका स्लो बैकग्राउंड म्यूजिक हमें ये महसूस करवा देता है कि अगर हम पानी के नीचे होते तो कैसा लगता। दूसरा, क्लाइमेक्स में एक प्लेन वाला सीन जिसमें सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे टॉम क्रूज कोई 20 से 25 साल के जवान हो। लेकिन सच कहूं तो ऐसे ही और भी ज्यादा दमदार एक्शन सीन्स हम इस फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों में पहले ही देख चुके हैं। तो फिर सवाल ये उठता है, नया क्या था? अगर आपको कुछ नया नजर आया हो तो मुझे भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी का स्तर इतना ऊंचा है, और ऊपर से ये आखिरी पार्ट था, लेकिन मुझे ये इस पूरी सीरीज का सबसे कमजोर पार्ट लगा। और हाँ, कई क्रिटिक्स ये बात कहने में हिचकिचाएंगे क्योंकि भाई, टॉम क्रूज इज द फादर ऑफ हॉलीवुड। लेकिन सच तो ये है ना कि अगर आप अपने पिता से कह सकते हो, पापा अब आपके साथ मजा नहीं आ रहा, तो ये भी कह सकते हो, भले ही वो इस उम्र में भी नई नई चीजें ट्राई करके इतनी मेहनत कर रहे हो। 100 बात की एक बात, सही समय पर किसी भी फ्रेंचाइजी को रिटायर हो जाना चाहिए। हर किसी का रिटायरमेंट रोहित शर्मा या कोहली जैसा शानदार नहीं होता, वरना फिर डाउनफॉल आता है और फिर मजबूरी में रिटायरमेंट लेनी पड़ती है। पौने 3 घंटे लंबी फिल्म के दौरान मुझे 50 बार ऐसा लगा कि दुनिया बचाना इतना बोरिंग कब से हो गया। फिल्म के एंड तक आते आते टॉम क्रूज के लिए आपकी इज्जत जरूर बहुत बढ़ जाएगी, उनके डेडिकेशन, मेहनत और रिस्क लेने की काबिलियत के लिए। लेकिन फिल्म का सेटिस्फैक्शन लेवल पूरी तरह डाउन। ऐसा लगेगा पैसा चला गया लेकिन दिल नहीं भरा। फिल्म में कुछ भी एडल्ट नहीं है। एक्शन सीन में तो खून का एक कतरा तक नहीं दिखा भाई। मेरे लिए ये फिल्म 5.5 आउट ऑफ 10 है। अगर टॉम क्रूज के बिना VFX वाले प्रैक्टिकल एक्शन स्टंट्स को देखें तो शायद 6.10 दे सकता हूँ। अगर आपको फोमो हो रहा है कि हॉलीवुड की बड़ी फिल्म मिस हो गई, तो जरूर जाइए, देख आइए। बाकी अगर आप पूरी तरह जीरो एक्सपेक्टेशन लेकर जाते हैं तो शायद आपको फिल्म पसंद आ जाए। आपको कैसा लगा मेरा रिव्यू? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।